बाली ने सागर मंथन के समय अपने बल से देवताओं की सहायता की थी। पुरस्कार के रूप में इनका विवाह अप्सरा तारा से हुआ। अपने बल से बाली ने रावण को भी परास्त कर दिया था। एक बार दुंदुभी नाम का असुर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध आरंभ हो गया। बाली ने दुंदुभी का वध कर दिया और क्रोध में उसके शव को उठाकर आकाश मार्ग से कई किलोमीटर दूर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के शरीर से रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। रक्त की बूंदें देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। ऋषि मातंग ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह कार्य किसने और क्यों किया है। बाली ने युद्ध के लिए ललकारने पर असुर का वध किया था, इसलिए उसका वध करने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन बल के मद में किसी के शव का अपमान और तपस्वी के आश्रम को अपवित्र करना ये पाप था। बाली के व्यवहार से क्रोधित होकर मातंग ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वो उनके आश्रम के 1 योजन की दूरी के अंदर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मातंग ऋषि का आश्रम ऋषिमुख पर्वत के पास स्थित था। मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित पर्वत को उस काल में ऋषिमुख कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋषिमुख पर्वत है। सुग्रीव को इस घटना का ज्ञान था और बाली भी यह बात जान चुका था कि उसे ऋषि मातंग ने शाप दिया है, इसलिए वह भूल से भी ऋषिमुख पर्वत की तरफ नहीं जाता था। जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसका वध करना चाहा तो सुग्रीव अपने सहयोगियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर बनी गुफा में भाग गया। इस गुफा को सुग्रीव गुफा कहा जाने लगा। इसी गुफा में भगवान राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई थी।